क्या हो जब एलियंस धरती पर आ जाएं, सोचने में ही खौफ लगता है। आज की मूवी भविष्य के इसी इमेजिनेशंस पर आधारित है। स्टोरी में कुछ इंटरनेशनल नेवी फोर्स समुद्र में अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके शिप के ऊपर एलियंस के जहाज दिखाई देते हैं। उन सभी एलियंस के पास खतरनाक हथियार हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी थे। फिर नेवी फोर्स और एलियंस में जंग छिड़ जाती है। ये एलियंस कौन है और आखिर इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या वो सिर्फ तबाही मचाने के लिए आए हैं या इसके पीछे कोई और वजह है? अगर इंसान इस लड़ाई में हार गया तो क्या इस दुनिया का अंत हो जाएगा? क्या नेवी फोर्स इन एलियंस को हराकर हमारी धरती को बचा पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कशिश अग्निहोत्री और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी बैटलशिप को। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक प्लैनेटरी साइंटिस्ट को देखते हैं जो प्रेस के सामने इस बात का खुलासा करता है कि उसकी खुद की रिसर्च से पता चला है कि अंतरिक्ष में धरती जैसा एक और ग्रह मौजूद है। उस साइंटिस्ट का मानना था कि उस ग्रह पर भी धरती जैसे लोग मौजूद हो सकते हैं, जिनके बारे में जानने के लिए जल्दी ही धरती से जी प्लैनेट की तरफ से सैटेलाइट भेजे जाएंगे। दरअसल इस साइंटिस्ट ने जिस ग्रह के ऊपर रिसर्च की थी उसे जी प्लैनेट का नाम दिया था। अगले सीन में 1 साल बाद दुनिया की सबसे पावरफुल अंतरिक्ष एजेंसी जी प्लैनेट की तरफ एक सैटेलाइट भेजती है। कुछ दिन बाद इस सैटेलाइट की हेल्प से धरती की प्लैनेटरी साइंटिस्ट को पता चलता है कि जी प्लैनेट से कुछ स्पेसशिप अंतरिक्ष से होकर तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। अब साइंटिस्ट को पता चलता है कि इन स्पेसशिप को एलियंस ने जी प्लैनेट से भेजा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में सभी स्पेसशिप में से एक स्पेसशिप खतरनाक तरीके से सैटेलाइट से टकरा जाता है। अब सैटेलाइट से टकराने के बाद उस स्पेसशिप के कुछ पार्ट हांगकांग शहर में गिर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो स्पेसशिप सैटेलाइट की वजह से क्रैश हुआ था वो एलियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसशिप था, कि उसी स्पेसशिप के जरिए धरती पर होने वाली सभी इम्पोर्टेंट बातों का पता किया जा सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी बचे दूसरे स्पेसशिप धरती पर समुद्र में गिर जाते हैं। जब धरती के सभी देशों को इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोग परेशान होने लगते हैं। अब सुरक्षा विभाग में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्र में गिरे सभी स्पेसशिप धरती के लिए खतरा बन सकते थे। अब कुछ नेवी फोर्स को शिप की हेल्प से उन 4 स्पेसशिप के पास भेजा जाता है। कुछ देर बाद नेवी शिप से एलेक्स नाम का एक कमांडर उतरकर एक एलियन शिप के पास जाता है और वो जैसे ही एलियन शिप को अपने हाथ से टच करता है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद एक एलियन शिप के ऊपर एक ब्लास्ट होता है और कुछ दूर तक शिप के चारों तरफ रोशनी फैल जाती है जो प्रोटेक्शन इंडिकेट करती है। इस प्रोटेक्शन जोन में कुछ नेवी फोर्स भी फंस जाती है। अब देखते ही देखते बाकी 3 स्पेसशिप पानी के ऊपर आ जाते हैं। ये सब देखकर एलेक्स का भाई, जो कि एक नेवी कमांडर था, दूसरे नेवी को अलर्ट करता है, क्योंकि वो इस एलियन शिप में होने वाली सारी एक्टिविटीज को अच्छे से समझ चुका था। अब सभी नेवी एलियन स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी बीच एलियन स्पेसशिप अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बाहर की तरफ होने वाली एक्टिविटी को स्कैन कर लेती है और जवाब में एलियन स्पेसशिप से इरिटेटिंग साउंड वेव निकालती है, जिससे सारे नेवी के कान सुन्न पड़ जाते हैं। इसके बाद नेवी की तरफ से अटैक शुरू कर दिया जाता है। जवाब में एलियन शिप नेवी की 2 शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके बाद नेवी शिप के सभी इंचार्ज मारे जाते हैं और साथ ही एलेक्स का भाई भी मारा जाता है। अब सीनियर्स में केवल एलेक्स ही बचा था, जिससे उसे इंचार्ज बना दिया जाता है। एलेक्स जानते हुए भी कि एलियन शिप के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, एलियन शिप पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था। अब एलेक्स और उसके दूसरे साथी एलियन शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच एक दूसरा शिप भी वहां पर आ जाता है और दूसरी तरफ एलियन का शिप भी अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। अब नेवी का दूसरा शिप एलियंस के शिप की नजर में आ जाता है और एलियंस उस शिप पर अटैक कर देते हैं। फिर एलियंस के अटैक से वो शिप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इस शिप के कुछ लोग अभी भी जिंदा बचे थे, जो समुद्र में दूसरे लोगों से हेल्प मांग रहे होते हैं। अगले सीन में हम एलेक्स को उसके शिप के साथ देखते हैं, जो एलियन शिप की नजर में आ चुका था। अब एलियंस एलेक्स के शिप को भी डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, लेकिन एलेक्स का शिप अपना रास्ता बदल देता है, जिसकी वजह से एलियंस उस पर हमला नहीं करते हैं। अब एलेक्स और उसके साथी अपने दूसरे साथियों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, जो दूसरे शिप के डिस्ट्रॉय होने के बाद नीचे गिर गए थे। कुछ देर बाद एलियन शिप से निकलते हुए 3 तरह के सर्कल टाइप डिवाइस दिखाई देते हैं। ये तीनों डिवाइस एयरफोर्स हवाई अड्डे के पास पहुंचकर सभी जहाज को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डिवाइस रोड साइड से आगे बढ़ते हुए एक बच्चे के सामने आ जाता है। वो बच्चा इस डिवाइस को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो डिवाइस एकदम से रुक जाता है और बच्चे को स्कैन करने लगता है। कुछ देर बाद वो बच्चे को छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिवाइस केवल उन लोगों को खत्म करना चाहते हैं जो एलियंस के लिए खतरा बन सकते थे। अगले सीन में हम एलेक्स को शिप के अंदर देखते हैं। यहाँ पर एक बेहोश एलियन भी होता है, जिसे एलेक्स के कुछ साथियों ने पकड़ा था।
अब एलेक्स इस एलियन का स्टील का मास्क उतारते हुए उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस एलियन की आंख खुल जाती है और वो एलियन डरावने तरीके से एलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है और अपनी एडवांस पावर की हेल्प से एलेक्स को कुछ सीन दिखाता है। इस सीन में उन इंसानों को दिखाया जाता है जिनकी वजह से ये दुनिया खत्म हो रही है। कुछ देर बाद वो एलियन वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि एलेक्स और उसके साथ दूसरे नेवी फोर्स वाले दुनिया के लिए खतरा नहीं है। अगले सीन में हम दूसरे एलियन को भी देखते हैं जो यहाँ सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक एलियन नेवी शिप वहाँ उस जगह पर पहुँचता है जहाँ नेवी ने अपने सारे हथियारों को छुपा कर रखा था। अब वो एलियन नेवी के सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एलेक्स और उसके दूसरे साथी पहुँच जाते हैं और फिर एलेक्स अपनी गन से उस एलियन को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एलेक्स एक और प्लान बनाता है और एलियन को अपनी शिप पर मौजूद तोप से खत्म करवा देता है। मूवी आगे बढ़ती है और अब दूसरे एलियंस उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर धरती के साइंटिस्ट दूसरे प्लेनेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। अब एलियन ने यहां पर अपना डेरा डाल लिया है क्योंकि उनके पास अब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बची थी जिसकी मदद से वो जी प्लेनेट से कांटेक्ट कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब एलियन इंसानों की सैटेलाइट की हेल्प से दूसरे एलियंस को भी धरती पर बुलाना चाहते थे ताकि वो धरती पर मौजूद सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय कर सके। अब एलियंस अपने दूसरे प्लेनेट पर मौजूद साथियों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि धरती से भेजे मैसेज का रिप्लाई लगभग 24 घंटे बाद ही धरती पर पहुँच सकता है। दूसरी तरफ एलेक्स और दूसरे नेवी फोर्स एलियंस की रियल लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को रात के समय कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर यहाँ पर एक कैप्टन की हेल्प से एक टेक्निक का पता चलता है जिससे एलियन की रियल लोकेशन का पता चल जाता है। अब एलेक्स दूसरे नेवी फोर्स के साथ मिलकर एलियंस की शिप पर मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन रात के अंधेरे में मिसाइल का निशाना ही चूक जाता है और दूसरी तरफ एलियंस स्पेसशिप की मिसाइल का भी निशाना चूक जाता है। अब एलेक्स की टीम फिर से एक बार मिसाइल लॉन्च करती है जो कि 2 एलियंस शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ देर बाद एलेक्स की टीम के पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस की हेल्प से किसी ऑफिसर की वॉइस सुनाई देती है। फिर इसी डिवाइस में एलेक्स की गर्लफ्रेंड की भी आवाज सुनाई देती है। यहाँ से एलेक्स की टीम को पता चलता है कि कुछ एलियंस ने एक लोकेशन से जी प्लेनेट से कनेक्शन बना लिया है और कुछ ही देर बाद जी प्लेनेट से हजारों एलियंस आने वाले हैं जो धरती पर अपना कब्जा कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही एलेक्स की गर्लफ्रेंड कुछ और बताती, डिवाइस से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलियंस का शिप नेवी फोर्स शिप की तरफ बढ़ रहा होता है और इस बात की खबर एलेक्स की टीम को लग जाती है। अब एलेक्स एक प्लान बनाता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग एलेक्स की टीम एक आइलैंड पर पहुंच जाती है और अब एक एलियन शिप भी एलेक्स के शिप को स्कैन कर चुका था और उनके शिप पर हमला करने के लिए तैयार था। तभी सुबह हो जाती है और सूरज की किरण एलियन के ऊपर पड़ने लगती है। अब वो सभी एलियन ठीक से देख नहीं सकते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स की टीम अपने शिप से हथियारों और बारूदों का ढेर एलियन की स्पेसशिप पर लॉन्च कर देती है और इसी तरह से तीसरा एलियन शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले सीन में हम चौथे और आखिरी एलियन स्पेसशिप को देखते हैं जो सर्कल टाइप डिवाइस लॉन्च कर रहा होता है। अब ये डिवाइस एलेक्स के आसपास मौजूद शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ये सब देखकर एलेक्स और उसकी टीम अपने शिप को छोड़कर समंदर में कूद जाते हैं। अब एलेक्स की टीम एक बोट के जरिए दूसरे शिप के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर उन सभी लोगों को दूसरे लोग मिलते हैं। अब एलेक्स शिप के लोगों से एलियंस के बारे में बताने लगता है। फिर उस शिप के लोग एलियंस को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एलेक्स की टीम और शिप के लोग आखिरी एलियन शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग शिप के साथ एलियन शिप के पास पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी एलियन एलेक्स की शिप को स्कैन कर लेते हैं और फिर एलियन शिप की स्पीड और उसकी लोकेशन के हिसाब से फायर कर देते हैं। इसी बीच एलेक्स शिप को स्टॉप करवा देता है जिसकी वजह से एलियन के हथियार शिप तक पहुंचने से पहले ही समंदर में गिर जाते हैं। अब एलेक्स अपनी शिप को मोड़कर एलियन शिप की दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उनकी शिप पर फायरिंग करवा देता है, लेकिन अभी भी एलियन का शिप ठीक था। फिर नेवी शिप और एलियन स्पेस शिप के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में एलेक्स और दूसरे नेवी फोर्स एलियन शिप को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिन एलियंस ने जी प्लेनेट से कनेक्शन बनाया था, अब उन तक मैसेज का रिप्लाई आने वाला था। फिर इस बात की खबर एलेक्स को लग जाती है और वो अपने शिप में मौजूद एक एडवांस टेक्नोलॉजी के मिसाइल को सैटेलाइट की तरफ लॉन्च कर देता है। फिर देखते ही देखते सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सर्कल टाइप डिवाइस एलेक्स और उनके शिप की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल जब आखिरी एलियन शिप डिस्ट्रॉय हुआ था तभी उसने कुछ सर्कल टाइप डिवाइस लॉन्च किए थे जो कि अब एलेक्स की शिप की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब शिप पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी आसमान पर कुछ एयरफोर्स वाले आ जाते हैं और उस डिवाइस
डिवाइस के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इस तरह से वो सभी डिवाइसेस नष्ट हो जाती हैं और अब एलेक्स और दूसरे लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम एक एडमिरल को देखते हैं जो कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड के फादर होते हैं। यहाँ पर एडमिरल एलेक्स की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं और हाथ मिलाते हुए उन्हें लंच पर इनवाइट करते हैं। फिर एलेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ मूवी का हो जाता है दी एंड।